कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो को कार से बाहर आते हुए देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट कह रहा है, आपकी मेम इस शहर में वापस आ चुकी है, उनके साथ 4 साल का बच्चा भी है। वह पूछता है, वह कहाँ पर है? अब मालिक, ये तो पता नहीं लग सका कि वह कहाँ है, उसका पता लगाओ, मुझे वह सामने चाहिए। वह उस रास्ते की तरफ दिखता है जहाँ उसकी प्रेमिका अपने बच्चे के साथ आ रही थी। यहाँ फ्लैशबैक में बताया जाता है जहाँ वह अपनी माँ से कह रहा है, आपने मुझे फंसाकर ब्लाइंड डेट पर भेज दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, इस बारे में आप भूल जाइए। पर बेटा, वह लियू फैमिली की बेटी है। हमारे हीरो ने गुस्से में कॉल कट कर दिया और सामने रखी हुई शराब पी ली, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे। गिलास को देखते हुए वह कहता है, जरूर माँ ने इसमें ड्रग्स मिलवा दिए होंगे। जैसे तैसे करके वह बाहर, उसके बेटे ने बोतल नीचे गिरा दी। वह उसे उठाकर बैग में रख लेती है। बच्चा कहता है, देखो मम्मी, हमारे पापा वहाँ जा रहे हैं। वह अपने बच्चे को समझाती है, ऐसे किसी आदमी को पापा नहीं कहते। बच्चा पूछता है, फिर आप मुझे पापा के पास ले क्यों नहीं चलती? पापा को ऐसे ही नहीं ढूंढ सकते बेटा, क्या आपके पास कोई लव टोकन नहीं है? याद करते हुए वह कहती है, वह तो था। यहाँ फ्लैशबैक में बताया जाता है कि हमारी हीरोइन कह रही है, मेरी सौतेली माँ और उनकी बेटी सीलिन ने मुझे ड्रग्स दे दिए हैं ताकि वह मुझसे दुष्कर्म करा सके। तभी एक आदमी आ जाता है, अरे सुंदरी कहाँ चली, मुझे खुश करो वरना तुम्हारा चियान ग्रुप कुछ काम का नहीं रहेगा। दूसरी ओर हमारा हीरो आ रहा था, वह उससे टकरा जाता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमारी हीरोइन उसे किस करने लगी, क्योंकि हमारे हीरो को भी प्यार का ड्रग दिया गया है, इसलिए वह भी इस पल का पूरा आनंद ले रहा है। फिर वर्तमान में लौटते हैं जहां हमारी हीरोइन सोच रही है, उस दिन मैं नशे में थी, इसलिए उसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं है। माँ कहती है, काम के लिए देर हो रही है, यहाँ पर बैठो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। हाँ हाँ, आप जा सकती हैं, मुझे पता है, आप तो हर रोज यही बात कहती हैं। इस पर वह आराम से काम करने को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। उसके पापा वहाँ आ रहे थे। वह कहता है, अरे क्या ये मेरी माँ को ढूंढने के लिए आ रहे हैं? कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। हमारी हीरोइन वहाँ जाती है और अपनी सुंदर बहन से टकरा जाती है। वह कहती है, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या देख कर नहीं चल सकती? तुमने 5 साल पहले एक जाहिल आदमी के साथ रात बिताई थी, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बैंकरप्ट हो गया। हीरोइन कहती है, बहन, यह सब कुछ तुम और तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, सीलिन, तुम ऐसा करती थी? तब वह बहन से कहती है, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, लौट कर आई हो तो तुम्हें क्या लगता है जिन चियान तुम्हें अपनाएगा? ऐसा भूल जाओ, जिन चियान के साथ अब मेरी सगाई हो चुकी है। यांग यांग कहती है, अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो मैं क्या करूंगी? उसके पुराने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं कहने दिया। बता रही है, मेरी बहन यांग यांग को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वह लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है, तुम उसकी बातों में मत आना। क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? निकल जाओ यहाँ से, सिड्यूस करना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मारने के लिए जा रही थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिन चियान, तुम इस लड़की के लिए मुझे रोक रहे हो। यांग यांग का बॉस कहता है, ये हमारे मेहमान हैं, क्यों इन्हें तंग कर रही हो? तुम इस ड्रिंक को वहाँ ले जाओ जहाँ कुछ मेहमान बैठते हैं। वह दूर होते हुए कहती है, मैं अभी जाती हूँ। उसकी बहन ने उसमें पैर लगा दिया, जिससे ड्रिंक लियो फैमिली की बेटी में हमारी हीरोइन अंदर आ गई। उसे आता हुआ देख सोच रहा है, कहीं यह लड़की जानबूझकर तो नहीं यहाँ पर काम करने के लिए? पहले तुम मुझे एग्जीबिशन में मिली और अब यहाँ पर आई हो, और तुम्हारा नाम भी यांग यांग ही है। ये केवल एक कोइंसिडेंस है या तुम कुछ इरादे के साथ यहाँ आई हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ। जब हमारा हीरो उसके करीब आ रहा है, वो उससे दूर जा रही है। वो कहता है, जाकर अपने बॉस से कहो किसी और को भेजें। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर मैं वापस जाऊंगी तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, तो ठीक ही रहेगा, वहाँ जाकर रिजाइन दे दो और मेरी कंपनी की लॉयर बन जाओ। यह क्या कह रहे हो? वह सोच में डूबा है। ऐसा करोगी तो मुझे पता चलेगा, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? ये सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसका बेटा आकर कह रहा है, मम्मी आप चिंता मत करो, हमें और दूसरी जगह भी नैनी का इंटरव्यू देने के लिए जाना है। वहाँ पर वो काम कर रही थी तो उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। हमारी हीरोइन कहती है, मैं बूढ़ी औरत का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो वो बताती है, आपको उनका ध्यान नहीं रखना है, बल्कि उनके बेटे सुनैन का ध्यान रखना है। यह सुनकर हमारी हीरोइन चौंक जाती है। वह औरत बता रही है, पर अपने बच्चे को साथ लेकर मत आना, सुनैन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका नाम सुनकर हमारी हीरोइन चौंक चुकी है, पर उसका बच्चा कह रहा है, आप चिंता ना करो मम्मी, मैं छिप जाया करूंगा। कह रही है, ऐसा क्यों किया? आज तो मेरा पहले ही दिन था। वहाँ की कर्मचारी बता रही है, आपने यंग मास्टर को परेशान किया, इसी वजह से आपको निकाल दिया गया। पर आप लोगों ने मुझे कल ही सैलरी दी थी, अब मेरे पास पैसे नहीं है आपको वापस करने के लिए। पर आप लोग चिंता ना करें, जैसे ही मेरी नई जॉब लग जाएगी तो मैं आप लोग के पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, पैसे तुम जब चाहो वापस कर देना, हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है। हमारे हीरो ने देखा, ये तो वही है। वह कहने लगी, क्या देख रहे हो तुम? पास आकर पूछ रहा है, तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? वह मुंह बनाती हुई सोचती है, अच्छा तो मुझे जॉब से इसकी वजह से निकाला गया है। मन तो ऐसा कर रहा है इसका गोरा चिट्ठा चेहरा लाल पीला गुलाबी कर दूं। गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारी पर्सनल नैनी हूँ तो देखूंगी नहीं? मुझे लगता है तुम्हारे पास पैसों की कुछ ज्यादा ही कमी है, जो दिन में तुम 3 और एकदम से सटक को छोड़ दिया। सुनैन कहता है, ऐसा करके मजा आ रहा था। वो वहाँ से जाने लगी, उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पूछ रहा है, तुम के ग्रुप
ग्रुप में काम करने के लिए क्यों नहीं पहुंची? मुझे जाने का समय नहीं मिला और सोचने लगी तुम्हारे अंडर काम कौन करना चाहेगा। तभी वहाँ पर दूसरी लेडी उसके लिए टॉवल लेकर आती है। मुंह पोंछता हुआ वहाँ से जाने लगा तो यांग यांग रोकती हुई कहती है तुम अचानक से पीछे से आ गए थे, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, तो ये मेरी गलती है। अरे मेरा वह मतलब नहीं था, मैं वादा करती हूँ अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगली बार से और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, प्लीज ज्यादा गुस्सा मत होइए, मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में कपड़ा फेंकते हुए कहती है अब और क्या चाहते हो, अपने आप को क्या समझता है। ये कहकर वहाँ से चली गई। एक जगह रुककर गहरी सांस लेती है। घर की सुपरवाइजर कह रही है अभी काम करने का समय पूरा नहीं हुआ, तुम बिन बताए कैसे चली गई, इसके लिए तुम्हारी सैलरी से 500 युआन काट लिए जाएंगे, जल्दी वापस आओ। मैंने ऐसा किया है, इसके लिए तो मुझे कम से निकाल देना चाहिए था। आखिर ये सुनैन करना क्या चाहता है। अंदर आया तो निंगी वह अकेली घर पर रहती मुझे उसकी चिकरती हुई कहती है जैसे ही आएगी तो आपको कॉल करने के लिए कह दूंगी। बाद में वह वापस आकर उसे फोन देती है। वो उससे कहने लगा तुम रुडली बात कर रही थी, सोच में पड़ी है, यहाँ काम करने के लिए आई थी, न कि तुम्हारी गुलाम बनने के लिए। ये कैसा मुंह बना रही हो। हंसती हुई कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सही तरीका जल्दी ही सीख जाऊंगी, उसे बाएं किया करती रहूंगी। जब वो ऑफिस का सामान जमा रही थी निंग आकर कह रही है तुम लोग बहुत डरावने हो। हमारी हीरोइन कहती है दिन में भूत कहाँ से आ गया, तुम्हारा काम का समय तो पूरा हो चुका है, अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हें सुनैन के आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए कहा गया है, तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मुझे पता है तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुम सुनैन को सेड्यूस करना चाहती हो और मुझे मूर्ख बना रही हो। यहाँ ओवर टाइम करना है, इसका मतलब है तुम मुझे नैनी नहीं समझती बल्कि तुम्हारे प्यार को छीनने वाला समझ रही हो। मिस निंग मुझे तो लगता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो मुझसे ऐसी बातें करती रहती हो। वो सोच में डूब गई। मेरे पास केवल 3 दिन है, अगर मैं सुनैन को अपने प्यार में न फंसाया तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। हमारी हीरोइन कहने लगी एक रास्ता है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊंगी, 5 लाख युआन दो। सुनैन कहती हुई उसे दोबारा चिपक गई। तभी दरवाजा खुल गया। हमारी हीरोइन नीचे गिर गई। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वह कह रही है तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो इधर रात में उसका बच्चा सो चुका है। वह कैलकुलेट कर रही है आखिर उसे स्कूल की फीस कितनी देनी होगी, कितना खर्च हो जाएगा और कितना कर्ज चुकाना है। पूरा हिसाब लगती है तो 6 लाख युआन हो रहा था। तभी साउरेन का कॉल आता है। वह उससे कह रही है हाई एंड क्लब को एक होस्टेस की जरूरत है। हमारी हीरोइन ने कह दिया मैं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड कह रही है तुम बहुत खूबसूरत हो, इस मौके को मत जाने दो, केवल वहाँ पर आने वाले गेस्ट को तुम्हें दारू भर कर ही तो देनी है और वहाँ पर केवल अमीर आदमी ही है। घंटा और तुम्हारे घर यहाँ से दूर भी नहीं है। ठीक है मैं तैयार हूँ। वहाँ पहुँचकर कहती है ये ड्रेस तो बहुत छोटी है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर भी बैठा हुआ पाती है। वहाँ से जाने के लिए हुई एक आदमी रोकता हुआ जैसे हुआ है। हमारा हीरो कहता है कितने लोग ही, मैं यहाँ पर केवल बेटर हूँ, केवल वाइन भर कर दूंगी और कुछ नहीं। वहाँ मौजूद लोग बात कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के ऊपर चिल्लाने की, अब बस भी करो, उसने मेरा ग्लास तोड़ा है, उस पर गुस्सा क्यों होते हो, वह वैसे भी नर्वस है, मिस्टर लू से माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू, क्या मैं कोई खेलने की चीज हूँ। तब दूसरी लड़की आकर कह रही है यंग मास्टर आप शांत हो जाइए। उसके पास जाकर बैठी कह रही है मैं आपके लिए वाइन भर देती हूँ, ये यहाँ पर नई आई है, इसे कुछ भी ज्यादा पता नहीं है। उस पर गुस्सा होते हुए कह रहा है तुम्हें यहाँ से निकालना ना पड़े इसलिए खुद यहाँ से चली जाओ। वह जाने को हुई, उसे पकड़ लिया। वहाँ मौजूद सारे लड़कों से कह रहा है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वे लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यांग यांग को अपने पांव पर बैठाता है। वह कह रहा है आंसर दोगी या नहीं, 100 मिलियन 300 मिलियन ठीक है। बाहर से उसके फ्रेंड आवाज सुन रहे हैं देखो तो इस लड़की को कितने पैसे मांग रही है। हमारा हीरो भी कम नहीं है, वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। ये सुनकर हमारी हीरोइन की आंखें बाहर आ गईं। आज रात तुम मुझे खुश करोगी। नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसे किस करने लगा। वो होठ में काट लेती है। क्या तुम पागल हो गए हो, ये कहकर वहाँ से चली गई। दरवाजे पर दोनों दोस्त खड़े हुए थे, उन्हें देखा और चली गई। उसका फ्रेंड अंदर जाकर कह रहा है तुम बहुत कम ही किसी में दिलचस्पी दिखाते हो, कहो तो किसी को भेजकर उसे वापस बुला लूं। जरूरत नहीं है, वो मुझसे बचकर भाग नहीं सकती क्योंकि वह मेरी नौकरानी है। उसके दोस्त की तो वाइन बाहर आ गई। अचंभित रूप से पूछा है क्या, कहाँ। अगले दिन बटलर से जाकर कह रही है मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। वह उसे याद दिलाती है पर कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है तुम रिजाइनर की परमिशन के बगैर मैं तुमसे रिजाइन नहीं ले सकती। मैं ये इसलिए कर कह रहा है तुम चाहो तो रिजाइन दे सकती हो लेकिन तुम्हें के ग्रुप को जाकर ज्वाइन करना होगा। हमारी हीरोइन पीछे मुड़ती हुई कहती है हो गया सत्यानाश, और कपड़ा पहन लिया। उसका दोस्त कहता है ये तो बड़ी खूबसूरत है, महलों में रहने लायक, तुम इसे नौकरानी बनाकर रखे हुए हो, इससे अच्छा होगा इसे तुम मुझे दे दो। वह उसे घूर कर देखता है तो कहने लगा रहनसों की कमी है जो तुम ऐसी जगह पर बाद में काम करने के लिए जाती हो। हमारे हीरो ने बटलर को इशारा की ने कोक ला कर रख दी। कोक पीता हुआ कहता है आगे से मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके बेटे ने कोक को उठाकर गमले में डाल दिया। तुम ऐसी पहली हो जो उस जगह पर गई थी, इसका मतलब है तुम अक्सर वहाँ पर कई औरतों से मिलते रहते हो और मुझे देखकर अब तुम मुझसे यह कह रहे हो कल रात मैंने तुम्हारे साथ में डील की थी। कौन सी डील, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी और फिर तुमने मुझे कोई पैसे दिए भी नहीं है। तभी हमारी हीरोइन के फोन में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 300 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं। मिस्टर लू ये कैसा मजाक है, 300 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। बिना पलक झपके आपने इतने सारे रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। मैं तो कल सच में मजाक कर रही थी, प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए। अब मैं पैसे दे चुका हूँ, वो वापस नहीं आ सकते।
बाजू में हाथ किया पर उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं थी। पूछ रहा है मेरी बोतल कहाँ गई? आपने पीकर यहीं तो रखी थी और कहाँ जा सकती है? छोड़ो, जाने दो, दूसरी बोतल लेकर आओ। कोल्ड ड्रिंक लाकर दी। कह रही है अचानक से आपने इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो। जैसे ही उसने बोतल नीचे रखी उसका बेटा यही बात कर रहे हैं। हम लोग को भी यही लग रहा था कि यह इनका ही बच्चा है। इतने में ट्रिनिटी कहने लगा पापा मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। त्यान इसे खेलने के लिए बाहर ले जाओ। चलो बेटा अंकल के साथ मिलकर बाहर खेलने। एक औरत के मुझे भूख लगी है, पर जा सकती हूँ। हमारे हीरो ने उसे परमिशन दे दी। अपना कोट उठाता हुआ वहाँ से चला गया। अपने बच्चे के पास बैठी वह कह रहा है पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो माँ अब मैं खुलकर उनके सामने रह सकता हूँ। उंगली दिखाती हुई कहती है अब तुम इधर उधर मत भागना वरना मॉम तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगी। मुझे माँ है। और अब देखो जाकर कवर्ड में देखा तो उसके कपड़े नहीं थे क्योंकि ट्रिनिटी ने उन्हें कहीं रख दिया था। आकर पूछ रहा है मेरी शर्ट कहाँ पर रखी हुई है? मैं अभी जाकर देखती हूँ। केले के छिलके से पैर फिसला और हमारे हीरो की बाहों में पहुंच गई। उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वह कहता है अगर मन भर गया हो तो दूर हो जाओ। हमारे अच्छे संबंध थे, तुमने सारे खराब कर दिए। आप मेरे मामलों में ना ही पड़े तो ठीक होगा, ऐसे कैसे ना पढ़ूं। तुम्हारा हर रोज का यही है। आखिर में कब अपने पोते को खिला पाऊंगी? इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ पर अभी मेरे पास समय नहीं है। कंपनी में कुछ काम चल रहा है, मैंने छुट्टी दी है। मैं उसकी नहीं पूछ रही हूँ। वह सुंदर असिस्टेंट कहाँ पर है? बाहर सामान लेने के लिए गई है। यंग फैमिली के लोग ओपन माइंडेड हैं। तुम जब चाहो उससे शादी कर सकते थे और अगर तुम्हारी असिस्टेंट इतनी सुंदर है तो उससे ही शादी कर लो। मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है और ना तुम्हारे मिलना है। कंपनी में कुछ अर्जेंट मीटिंग है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वह आपको घर तक छोड़ देगा। माँ गुस्से से खरीदा। क्या तुम अभी भी बचकानी हरकतें करते हो? यह तो तुम्हें बचपन में पसंद हुआ करता था। ऑफिस में जब वह काम कर रहा था उसका असिस्टेंट आकर बताता है उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। पुलिस थाने में पता किया था। हाँ वहाँ पर भी पता किया था लेकिन किसी ने किसी बच्चे की मिसिंग की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। मास्टर मुझे तो वो बच्चा आपकी तरह लगता है। इतने ही साल का मेरा बच्चा भी है। तुम्हारा मतलब है उस दिन तुमने जिस लड़की को देखा था ये उसका बच्चा हो सकता है? ऐसा नहीं है बॉस। तो फिर हम लोगों को डीएनए टेस्ट करना चाहिए। दोनों घर पर पहुँचते हैं। असिस्टेंट को इशारा किया तो असिस्टेंट बच्चे के पास में जाकर कह रहा है अंकल तुम्हारे साथ जगह छिप जाता है। तियांग कह रहा है कहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ। आखिर तुम कहाँ छुप गए हो? मुझे मिल नहीं रहे हो? ऐसा कहता हुआ बेड पर डले हुए बाल को उठा लिया। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं निकला। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ ट्रिनिटी कह रहा है मम्मी के बाल तो बहुत बड़े हैं, कैंची से उन्हें काट दिया। बाद में वही बाल असिस्टेंट ने डीएनए रिपोर्ट के लिए उठा लिया। ट्रिनिटी अपनी मम्मी से कह रहा है बाद में क्या आप मुझे बाहर खेलने ले चलोगे? देर रात तुम कहाँ खेलने जाओगे? हर वक्त मुझे मम्मी कहकर मत बुलाया करो। जब घर में कोई ना हो तो बुला सकते हो और उन्हें अपना पापा नहीं कहोगे। लू फैमिली का यंग मास्टर बुलाओगे? ठीक है मम्मी ऐसा ही होगा। एक बात और, बाहर भी तुम हमारे संबंध के बारे में किसी को पता नहीं लगने दोगे कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ वरना हम दोनों का ही काम तमाम हो जाएगा। स्पेशली मिस्टर लू के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना, वो तो राक्षस है। समझ गए बेटे? वह आता हुआ कह रहा है ऐसा क्या है जो मैं नहीं जान सकता? दौड़ती हुई उसके पास जाकर कहती है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपसे कुछ छुपाऊं। आप जाओ जाकर खाना खाओ, आपका कोट में टांग कर आती हूँ। उसका पैर फिसला, वह गिरने वाली थी लेकिन हमारे हीरो ने उसे बचा लिया। एक्सटेंशन बॉक्स पकड़ते हुए नीचे गिर गई जिससे उसे करंट लग गया। झटका खाते हुए दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो गए। अस्पताल में ट्रिनिटी कह रहा है माँ आपको क्या हो गया? प्लीज उठ जाओ ना। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। ट्रिनिटी को लग रहा है ये उसकी मम्मी है पर ये तो मिस्टर लू है। दोनों ने एक दूसरे की बॉडी देखी। कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया? दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। ट्रिनिटी कहता है मम्मी क्या हुआ? तुम मुझे मम्मी क्यों कह रहे हो? मम्मी क्या आपकी याददाश्त चली? मुझे देखो, क्या आपको याद नहीं है मैं आपका बच्चा हूँ। उसकी माँ भागती हुई पास आती है, हमारे हीरो को देखकर चिल्ला रही है। हमारी हीरोइन हीरो बन चुकी है, सीना तान के बैठी है और हीरो बन चुका है। हीरोइन जो लड़कियों के अंदाज में बैठी है। हमारा हीरो कहता है हम दोनों तो रियल हैं लेकिन हम लोगों की आत्माएं बदल चुकी हैं। ट्रिनिटी की माँ पूछ रही है उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? उसके बारे में सोचते हुए मना कर दिया। क्या है? जब तक हमारी बॉडी वापस स्वाइप ना हो जाए तब तक उसे यह मत बताना। ट्रिनिटी कह रहा है आंटी मुझे नींद आ रही है। अब क्योंकि हमारी हीरोइन के अंदर तो मिस्टर लू की आत्मा है। वह उसके पास जाकर कहता है गाड़ी से उतर और जाओ जाकर बॉस को आने के लिए कहो। उस दिन हम लोग साथ में सियाओशिया के पास में जेट पेंडेंट के बारे में बात करने के लिए गए थे, तुम्हें याद है? असिस्टेंट कहता है ये तुम्हें कैसे पता? तुम बॉस के मामलों में क्यों पड़ रही हो? वह कहती है मैं तुम्हारा बॉस ही हूँ। असिस्टेंट हताश होकर कह रहा है क्यों मजाक कर रही हो? प्लीज गाड़ी से उतर जाओ। वह कहती है 3 साल पहले तुम्हारी हेमराइड सर्जरी से कैसे बन गए? वह एक लंबी कहानी है। तुम तो ये लो सैंपल, तुम्हें 2 डीएनए रिपोर्ट करवानी है। रिपोर्ट देते हुए डॉक्टर ने बता दिया ये दोनों उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। इधर हमारे हीरो के घर पर उसकी माँ आती है, कह रही है तुम्हारी असिस्टेंट तो बहुत सुंदर है, जिसे देखकर तो किसी का भी मन फिसल जाए। फिर तुम्हारा क्यों नहीं फिसला? हमारी हीरोइन गुस्सा होती हुई कह रही है तुम यहाँ क्या खड़े है, मैं अंदर जाकर हेल्प करता हूँ। आता हुआ मुस्कुरा रहा है। अगर ज्यादा मिटी आकर कहता है मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? असिस्टेंट ने इशारा किया और हमारे हीरो में जाकर उसका मुंह बंद, कहीं उनकी माँ सुन ना ले। असिस्टेंट नीचे आकर कह रहा है ऑफिस में कुछ काम है इसलिए आपसे हेल्प चाहिए। माँ कहने लगी मुझसे पूछ रहे हो? हमारी हीरोइन बीच में कहती है नहीं
मेरी कंपनी में मीटिंग है, इसीलिए मुझे जाना होगा। मम्मी के जाते ही उसने चैन की सांस ली। हीरो बच्चे को लेकर नीचे आया। वह कह रहा है, मैंने अभी तक जूते भी नहीं पहने, पहले ही दिन में स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। पापा जूते पहनाने लगे। वह कहता है, आपसे नहीं, मम्मी से पहनना है। जूता पहनाकर सोच रही है, मुझे कुछ भी तरह करके ये तैयार है। वह चिल्लाकर सभी को मना करती है, एक एक करके आओ। हमारा हीरो उसके लिए चाय लेकर आया। एक आदमी पूछ रहा है, अब तुम कौन हो? तो हीरोइन बताने लगी, ये मेरी असिस्टेंट है, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, मेरे डिसीजन ये लेगी। तब वो कहने लगी, सारी चीज मुझे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए है, आप लोग इन्हें रख कर जाइए मिस्टर लू, बाद में रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। वे लोग उन लोगों का चेहरा देखने लगे। हमारा हीरो कहता है, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। वे लोग झट से फाइल रखकर वहाँ से चले जाते हैं। हमारी हीरोइन ताली बजाते हुए कहती है, मिस्टर लू, आपने तो कमाल कर दिया। पहले तो मुझे लगता था आप ऐसे ही हर किसी पर गुस्सा होते रहते हो। वह उसके करीब आकर उसे सोफे से सटा देता है। कह रहा है, हम लोगों को किसी भी तरह करके हमारी क्या द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक लेने से हमारी आत्माएं बदल जाएंगी। वह हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। बाद में हमारा हीरो जाते हुए कह रहा है, यांग की बॉडी तो बहुत कमजोर है, ज्यादा समय तक काम किया तो कमर दर्द होने लगी। आकर देखती है मिस्टर लू तो मछलियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वह उसे अपने हाथ से सूप पिला रही है, कहते हुए, मजेदार है ना? हमारा हीरो उस पर आकर गुस्सा हो रहा है। ल्यू कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इन्हें नाम लेकर क्यों बुला रही थी? गुस्से में उसका हाथ दूर किया और हमारे हीरो को पकड़कर वहाँ से ले गई। यांग से कह रहा है, तुम मेरी बॉडी का फायदा उठा रही हो, तुम्हें क्या लगता है मेरी बॉडी में होकर तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो? हमारी हीरोइन कहती है, अपने ही तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था 300 मिलियन वाला, वो भूल गए, जिसका यूज करके मुझे मिस लियू को तुम्हारे बेड तक पहुंचना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को यूज करके उसके साथ फ्लर्ट करने की? अरे भाई, वो तुम्हें पसंद करती है, मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। यांग तुम बड़ी चतुर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एग्रीमेंट को कंप्लीट करने की? क्या मेरी बॉडी को बेच दोगी? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे साथ और कुछ करवाना चाहते हो? वो घर पर सफाई कर रही थी, तभी किसी की आने की आवाज मिली। उसने तुरंत ही कपड़ा हमारी हीरोइन को पहना दिया है। यह और कोई नहीं बल्कि मिस लियू थी। हमारा हीरो पूछता है, तुम यहाँ क्या? ये बड़ी ही बेकार है, इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। हमारी हीरोइन कहने लगी, अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो मैं तुम्हें चाय लेकर आती हूँ। वह कहती है, मुझे चाय नहीं चाहिए, मैंगो जूस पीना है, तुम्हारी नौकरानी मेरे लिए बनाकर लाएगी। उसने मना किया तो मुझे जूस नहीं पीना, अब मुझे संतरे का जूस पीना है। हमारे हीरो ने उसे जूस लाकर दिया तो वह उससे कहने लगी, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुमसे कहा था ऑरेंज और मैंगो दोनों मिलाकर लाना है। मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ, मेरा ऐसा अपमान करोगी? अगर तुम्हें नहीं पीना है तो मैं चली जूस उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाली थी। उसने प्लेट सामने कर दी जिससे सारा जूस मिस लियू के ऊपर ही गिर गया। वो उसे मारने गई, हमारे हीरो ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया। तभी बिजली चमकती है, दोनों एक दूसरे से जाकर चिपक गए, उन्हें करंट लगा, दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही दोनों उठते हैं, लियू कहने लगी, ये आपके करीब आ रही थी। तब हमारे हीरो ने कह दिया, तुम निकल जाओ यहाँ से। पूछती है, क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? निकल जाओ यहाँ से। पर मैंने कुछ किया ही नहीं, वो तो ये परेशान नहीं कर सकता, इसलिए इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना ये भूल जाना हमारी फैमिली कभी भी तुम्हारी फैमिली के साथ कॉर्पोरेट नहीं करेगी। हमारी हीरोइन कहती है, हमारी बॉडी द्वारा से स्वाइप हो चुकी है, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। उसने हाथ पकड़ लिया, उसे सोफे पर गिरा दिया, उसे किस करने जा रहा था। रोकती हुई कहती है, ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी पावर दिखा रहा हूँ। बिना कुछ कहे पानी लेने चली थी। अरे मेरा वो मतलब नहीं, बचकर कहाँ भाग कर जाओगी? तुम मुझे माफ कर देना, मुझे आपकी बॉडी का यूज नहीं करना चाहिए था दूसरी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करने के लिए। वह उसे किस करना चाह रहा है। हमारी हीरोइन उसे रोकती हुई कहती है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, आप इतने हैंडसम हो, ये तुम्हें पापा कह रहा था, ये तो मुझे भी पूछना है, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? अभी भी तुम मुझ पर ही ब्लेम करोगी? अरे ऐसा नहीं है, मुझे हर दिन लगता तो था कि इसके पापा तुम ही होगे। जब वह तुम्हें पापा कहता था मुझे अच्छा लगता था, हमारा जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वह तो ठीक है, पर ये मत भूलना तुम यहाँ पर एग्रीमेंट के तहत काम कर रही हो। पर तुमने अभी अभी देखा ना, मैंने मिस लियू को परेशान करके भगा दिया, अब वह तो मुझे मारने के लिए फिर रही होगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, मेरे साथ में एक रात बिताओगी। खुद को कवर करते हुए कहती है, आप मुझे एम्बेरस ना फील कराए। मुझे पता नहीं है उस दिन मैंने किसके साथ रात बिताई थी, और यह जानकर आपको कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूँ वो बंदा मैं ही था, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तब हमारी हीरोइन शर्मा कर वहाँ से भाग गई। माँ बेटे दोनों रूम में बैठे हैं। ट्रिनिटी कहता है, क्या मेरी वजह से आप एक बार फिर से मुसीबत में पड़ गए? तुम्हारे पापा बहुत होशियार हैं, आज नहीं तो कल उन्हें सच पता लग ही जाएगा, इसलिए बेहतर हमारे लिए यही होगा, हम लोग हमारा सामान पैक करके कल सुबह यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मम्मी, कल तो मुझे स्कूल की ट्यूशन फीस भरनी है। ये तुम क्या कह रहे हो मम्मी? क्या आपके पैसे? लू का कॉल आता है, मुझे नहलाने के लिए टॉवल देने आ जाओ। हमारी हीरोइन कह रही है, ये ठीक नहीं होगा, अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आए तो परिणाम के लिए तैयार रहना। ये तो एकदम राक्षस है। बेटा मैं अभी आती हूँ, टॉवल लेकर पहुंची, कह रही है। मैं दरवाजे पर रख कर जा रही हूँ, तभी वो बाहर आ गया। उसने आंखों के सामने टॉवल कर ली। वो कह रहा है, तुम्हें ही पूछना होगा, ये क्या कह रहे हो? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये घर की नौकरानी है, ये सब कुछ काम करती है, लेकिन लड़की और लड़के को एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। वह आंख बंद करके पोंछने लगी। उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है, आंख खोलकर पोंछो। उसे देखती हुई कहती है, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। वहाँ से जाने को हुई, उसका हाथ पकड़ लिया। पूछ रहा है, तुम भाग कर कहाँ जा रही हो? पानी लेने के लिए जा रही हूँ।
जब भी मैं तुम्हें पकड़ता हूँ हर बार तुम यही रीजन बताती हो, कभी कुछ नया भी बता दिया करो। उससे ले जाकर बेड पर फेंका। वह कह रही है मुझसे दूर हटो। 300 मिलियन के लिए मैं यह सब कुछ नहीं करूंगी। 300 मिलियन तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास इसके 2 गुने तिगने हैं, और मैंने सुना है तुम्हारे पास तो ट्यूशन फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। वह उसे घूरने लगी। हमारा हीरो कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसे दबाते हुए कहती है आप गलत समझ रहे हैं। गुस्से में उसने अपने बीच में तकिया लगा लिया। कह रही है दूर हटो। वो पूछ रहा है पहले तुम मुझे ये बताओ अभी दबाने पर तुम्हें कैसा लगा? ऐसा करते हुए मैं सोच रही थी तुम इतने सुंदर हो, इतने हैंडसम हो, तो तुम मेरे ही क्यों नहीं बन जाते? उसे टच करता हुआ कहता है तुम मुझे चाहती हो? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। तो फिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? मेरे साथ केवल एक रात गुजारो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें तो पता है मैं एक लड़की हूँ। ये बात जोर से चिल्लाकर कैसे कह सकती हूँ? मुझे फोर्स मत करो, मुझे जाने दो। देखने में ये कितना हॉट लग रहा है। हमारा हीरो कहता है जब तुम हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहती हो फिर भी तुम मुझे अपना आदमी नहीं बनाना चाहती। इतने अच्छे मौके को कैसे अपने हाथ से जाने दे रही हो? उसकी कमर में हाथ डाला। रोकते हुए कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो कल काम नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें भूत लगता हूँ या तुम मेरे पास ना आने की बहाने बनाती रहती हो? उसे किस करने जाने लगा। रुकती हुई कहती है हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, तुम चाहते हो क्या मैं उसे कंप्लीट ना कर पाऊं? उंगली में किस किया। उसने दूर कर ली। पास जाकर कहता है तो और क्या करूं? तुम ही बताओ। अगर तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगी तो तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पति बनने लायक हूँ या नहीं? तो तुम आखिर चाहते क्या हो? उंगली से बार बार अपने होंठ टच कर रहा है। वह समझ गई कि मुझे किस करना चाहता है। न चाहती हो भी यही करना होगा। वह दूर हटता हुआ कहता है मुझे किसी को जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। तुम्हारे पास 300 मिलियन है, उनमें से ट्यूशन फीस क्यों नहीं भर देती हो? मैं उन पैसे को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वह मेरे नहीं है। छोड़ो भी, तुम जैसे अमीर आदमी नहीं समझेंगे। आप तो मुझे ये बताओ मिस्टर लू कैसे? कहती है कहाँ जा रहे हो? साथ में बैठकर लंच कर लो। हीरो जाने का इशारा कर रहा है तो हमारी हीरोइन ने उसे पकड़कर बैठा लिया। तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है, खाकर ही जाना। हमारे हीरो ने आंख दिखाई तो कहता है भाभी जी आप लोग ऐसा लगेगा अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम मुझे ले जाकर मछलियों को खिला देना। तुम्हारे दांत भी बहुत तेज हैं और साहस भी बहुत है। मैं गरीब हूँ तो साहस तो होगा ही। अब जल्दी से खाना खा लो, मुझे निकलना भी है। उसे पकड़कर पास बैठा लिया। गाल खींच रहा है तो उसने हाथ में काट लिया। तुम तो बिल्कुल कुत्तों की तरह काट रही थी। उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ रहा है। क्या बात है, आज तुम अकेले बैठकर खा रहे हो? खुशबू तो अच्छी आ रही है। दोनों को करीब देखा। दूसरी तरफ मुड़ता हुआ कहता है तुम दोनों लगे रहो, मैंने कुछ नहीं, मुझे मार दोगी। मेरी बात का विश्वास ही नहीं है जब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ देखा ही नहीं। हीरो भी उसे गुस्से में घूर रहा है। वह कहता है मैं यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया था। बाहर आकर हमारी हीरोइन ने चैन की सांस ली। कह रही है मैंने अपनी इज्जत अभी गवा दी। देखो तो मिस्टर लू इतना हैंडसम होकर मुझे सेड्यूस कर रहा था, लेकिन वह मुझे मिस ल्यू से भी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वह मुझे हार्म नहीं करेगा। फिर हमारा हीरो यांग यांग को बता रहा है कल हम लोगों के लिए जिंग छुआन के समारोह में चलना है क्योंकि वहाँ पर जियान शादी करने वाला है, लेकिन आप मुझे अपने साथ में ले चलेंगे। इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर उन सभी का दिल टूट जाएगा और वे सभी लोग मुझे मारना चाहेंगी क्योंकि मैं आपकी मेड हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं। उसे पकड़कर अपने पास खींचा। क्लियरली मुझ पर गुस्सा है। तुम ये मत सोचने लगना कि ये तुम्हें पसंद करता है। हमारा हीरो कहने लगा तुम्हारा बहुत हुआ, इतने प्यार से मेरा नाम मत लो, तुम्हारी मुझसे दूर रहने में ही भलाई है। उसे मारने जा रही थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। कह रहा है आज जियान से फैमिली का डिनर है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आप इसे खराब करना चाहती हैं। मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ वहाँ चलिए। हमारे हीरो ने यांग यांग से पूछा क्या तुम जिनचुआन को जानती हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका इलाका है। वह नहीं चाहता कोई परेशानी खड़ी करे, इसलिए उसने ऐसा किया। एक जगह पर बैठकर ट्रिनिटी आइसक्रीम खा रहा है। वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ कहाँ से चली जाती है, वह उसके पीछे भागता है। कहता है क्या यांग यांग मिस्टर लू की औरत है? क्या आप उसके लिए मिस्टर लू के साथ में कंपटीशन करना चाहेंगी? वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स उस जाकर टकराया। कह रहा है पापा मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अंदर पार्टी में आतंक मचा रहा था, इसलिए इसे बाहर निकाल रहे हैं। ट्रिनिटी कहता है पापा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि यह लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मिस्टर लू क्या यह आपका बच्चा है? हम लोगों को ये पता नहीं था, अगर ऐसा पता होता तो हम ये कभी ना करते। ठीक है अब तुम लोग यह मैटर किसी को बताना नहीं, वरना तुम लोगों की खैर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ट्रिनिटी को अपने साथ ले जाना। बेटे तुम कार में इंतजार करना, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूँ। यांग यांग को कॉल लगाकर पूछ रहा है कहाँ हो तुम? वह कहती है मैंने पूरी तैयारी कर ली है, तुम्हारे और मिस लियू के बीच में जो कुछ हुआ वह सब कुछ सॉल्व आउट करने के लिए तुम्हें शाम 5 बजे इंपीरियल होटल में आना होगा। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। जैसे ही वहाँ पर मिस लियू आई है, हमारी हीरोइन को रोकते हुए कह रही है यह मिस्टर लू ने आपको देने के लिए कहा था। वो चुपचाप उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। मेरा काम हो गया, अब मुझे 300 मिलियन आसानी से मिल सकते हैं, जिससे मैं अपना सारा कर्ज चुका सकती हूँ। मिस लियू रेड ड्रेस पहनकर हमारे हीरो के पास पहुंची। वह पूछ रहा है आ गई तुम? मेरे जाने मन, मुझे तो लग रहा था जैसे वह यांग यांग मुझसे झूठ बोल रही हो, पर देखो ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पर आ गए हो। अगर हमारे पेरेंट्स को ये पता लग जाए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वे दोनों बहुत खुश होंगे। मेरी नौकरानी ने तुम्हें फूल दिए
और यहाँ आने के लिए कहा ताकि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। उसका ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये सुनते ही मिस लियू ने गुस्से में गिलास तोड़ दिया और वहाँ से चली गई। जियान का असिस्टेंट कह रहा है, मास्टर मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर आएगी। आधे घंटे में हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तब तक हमारी हीरोइन उससे मिलने पहुंच गई। वो बड़ा खुश हुआ। देखो वो आ गई। उससे पूछ रही है, मिस्टर जियान मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम मिस्टर लू के साथ में क्यों हो? उसके साथ परेशान हूँ। ये सब उसकी वजह से ही है। अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम विश्वास भी नहीं करोगे। आगे से हम लोग नहीं मिलेंगे, पर मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, दूर करते हुए कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए भविष्य में हम दोनों के बीच कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा हीरो दूर से बैठा हुआ उन दोनों को देख रहा है। हमारी हीरोइन उठकर वहाँ से चली गई। हमारे हीरो ने कह दिया, कॉल करके कह दो मिग ग्रुप के साथ सारे संबंध तोड़ दिए जाएं। हमारी हीरो नहीं हूँ तो ऐसा क्यों होगा? करीब गया तो कहने लगी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझ पर इतनी गुस्सा क्यों हो? तभी तियान का मैसेज आता है कि प्रेसिडेंट को ये पता चल चुका है कि तुम जियान के साथ में हो। इसलिए मैं ढूंढता रहा क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था। मिस्टर लू, क्या आपको कुछ सॉरी फील हो रहा है? तुम मुझे अभी भी मिस्टर लू कह रही हो। वह उसका नाम लेती है तो कहने लगा, मेरी पत्नी बनने लायक केवल तुम हो। क्या मुझसे शादी करोगी? पर मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं, मैं तुमसे